नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं विजय कुमार द्विवेदी। आप बिल्कुल थंबनेल सही देखकर सही जगह पर आए हैं। आप सभी को मैं एमपी पुलिस 2017 का पुराना पेपर कराने वाला हूं। 2017 जो भर्ती में जैसा पेपर आया था पुलिस एमपी पुलिस में, आप सभी को मैं कराने वाला हूं और सारे क्वेश्चनों में डिटेल से बात करने वाला हूं। आप सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद चलिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका पहला नंबर होगा आंसर, दूसरा नंबर होगा महानदी। इस क्वेश्चन का जवाब महानदी होगा। चलिए, महानदी से हम और भी बातें कर लेते हैं। एमपी पुलिस 2020 में आ सकते हैं इस क्वेश्चन, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो किस प्रकार आएंगे। महानदी की उद्गम इस नदी का छत्तीसगढ़ जिले के छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के सिहावा पहाड़ी से होता है। सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यह जाके बंगाल खाड़ी में गिरती है। महानदी की कुल लंबाई 850 किलोमीटर है। और इस पर ही हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ये याद रखिएगा, इस नाम से भी आ सकता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो उसका राइट आंसर होगा हीराकुंड बांध। चलिए, मैं इसमें और ऑप्शन बात की ले रहा हूँ और नदियों के बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी मिल जाएगी। चलिए, मैं नर्मदा नदी के बारे में बात कर रहा हूँ। नर्मदा नदी के बारे में आप सब जानते हैं कि यह अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गुजरात के सूरत जिला की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उधर अरब सागर है, उधर गिर जाती है और एस्चुरी बनाती है। सबसे प्रमुख बात यह है कि नर्मदा जो है एस्चुरी बनाती है। जितनी भी नदियाँ अरब सागर की ओर गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, और जितनी भी नदियाँ भारत की बंगाल की खाड़ी साइड गिरती हैं, यानी कि पूर्व की ओर बहती हैं, सारी डेल्टा बनाती है। डेल्टा वो ऐसा बनाती है, इसलिए इसे डेल्टा का साइन कहते हैं। और चलिए, और भी बात कर लेते हैं हम अपने ये कृष्णा नदी के बारे में बात कर रहे थे। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से हुआ है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से हुआ है और यह कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये 1400 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस पर अलमाटी बांध और नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। ये बार बार क्वेश्चन हर एग्जाम में आया है दोस्तों, ये आ सकता है क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए, और अपना देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, निम्नलिखित में से किसने आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की? इसका सही आंसर बताइए। अभी आप सभी को देख लीजिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते थे। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप कर लेंगे इस बार? चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर है 1 नंबर होगा। 1 नंबर राइट आंसर होगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल बात आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की और यहाँ पे इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आता है। और इससे थोड़ा सा और आपको जानकारी मैं एक्स्ट्रा दे दूं कि इससे रिलेटेड थी इस प्रकार के 2020 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए, मान लीजिए ये पूछ सकता है कि ये गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केवल एक बार अध्यक्षता इन्होंने की है। वो 1924 का बेलगांव अधिवेशन था, उसके बाद उन्होंने नहीं की है। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की है। और मोतीलाल नेहरू जी को देखते हैं। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता कर चुके हैं। एक बार 1919 के
अमृतसर जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था वहीं पर अमृतसर अधिवेशन में किए थे, और दूसरी अध्यक्षता 1928 में की थी इन्होंने। चलिए नेक्स्ट अगला बात करते हैं हम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। तो आप सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान के पहले मुख्यमंत्री, पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बने हैं। ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा इनका रहा है हमारे देश के डिवीजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रीजनिंग का है। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 4, 1, 5, 11, 90, 29। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये 1 में +4 हुआ है, यहाँ पे +6 हुआ है, 5 में +6 जुड़ा है, तो इसमें +8 हुआ है। इसलिए इसी प्रकार इसमें +10 हुआ है, तो यहाँ पे +12 कर देंगे हम। +12 41 हो जाएगा। 29 + 12 41 41 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्याओं का क्रम कौन सा गलत है। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का कौन सा क्रम गलत है, रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा 47 होगा, फर्स्ट नंबर। कैसे होगा चलिए मैं आप सब बता दूं कि इसमें 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा, फिर 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 होगा। सीरीज चल रही इसमें 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और इसमें 21 में 11 जोड़ के देख लीजिए प्लस करके 32 आता है। यहाँ 32 होगा, इसमें 11 में आप 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा, इसमें 14, तो ये 14 जोड़ेंगे तो 32, 4, 36, 10, 46 होना चाहिए, तो ये 47 है, इसीलिए ये 47 रॉन्ग है। चलिए आप सब मन में लगा भी लिए होंगे, लगाते रहिए और देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि इस साल आएंगे तो आपकी कितनी तैयारी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए 5th नंबर में। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो ये वही रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे हैं कि 1 × 2 करें तो 2 आया, 2 × 3 किया तो 6 हो रहा है, 3 × इसको चलिए हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये आ गया क्वेश्चन। हाँ अब देखते हैं 1 × 2 होगा, 2 × 3, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 होगा, 24 से 5 का गुणा करेंगे तो ×5 220 होगा, और 220 में ×6 का गुणा करेंगे तो 720 होगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ ×2 × 3 × 4 × 5, तो यहाँ ×6 हो गया है। 120 में 6 का गुणा होगा, 12 6 का 72, 720 हो गया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, 720 राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये रीजनिंग का है और कोडिंग डिकोडिंग से आया है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन है क्विक को S/M/Q से कोडित किया जाता है, तो चिकन को किससे कोडित किया जाएगा। तो ये देखिए QS, तो इसमें Q में +3 जोड़ेंगे, नहीं Q में +1 जोड़ेंगे तो QR के बाद S होता है, U में +1 जोड़ेंगे तो R, S के बाद T के बाद U होता है, सभी इसमें +U। फिर यहाँ पे देखिएगा I में +3 जोड़ेंगे तो M होगा, +3 और यहाँ K में +5 जोड़ेंगे तो ये U होता है, Q होता है K में। तो आप देख रहे हैं 1 1 3 3 5। उसी प्रकार इसमें आप करेंगे, C में +1 करेंगे तो C के बाद D के बाद E होगा, E, तो E तीनों में है। फिर H में 1 जोड़ेंगे तो +1 करेंगे तो HI है, नहीं इधर से देखना है, FGHI +1। तो इसलिए इसी प्रकार आप देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर इसका राइट, ये 4th नंबर होगा, 4th नंबर विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए
4th नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला और क्या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ सकता है तो ये यूपी होगा, फिर महाराष्ट्र होगा। पहले नंबर में यूपी आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, और इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि और पूछता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला, तो सबसे पहले में केरल आएगा। फिर 2011 की जनगणना तो याद ही कर लें आप सब कि सबसे ज़्यादा केरल होगा साक्षरता में। और मान लीजिए कि पूछ देगा कि केंद्र सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश एरिया वाइज कौन सा है, तो अंडमान निकोबार होगा। और यदि ये पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की होगी, तो दिल्ली आपको लगाना है। तो कहने का मतलब ये हमारा कि इस साल जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप सब 2011 की जनगणना अच्छे से पढ़ लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए। 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता। चलिए हम बता रहे हैं कि 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, क्विट इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट आया था। मैं सही हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1772 में। उस समय वारेन हेस्टिंग था यहाँ का भारत का वायसराय, गवर्नर जनरल उस समय हुआ करता था। और इसके बाद उसी ने दिल्ली की राजधानी स्थापना की थी और दिल्ली राजधानी बनाया था। और 1912 को जॉर्ज पंचम भारत आया। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? वायसराय भारत का लॉर्ड हार्डिंग था। तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय था भारत का वायसराय। तो उसी समय उसने, जब जॉर्ज पंचम भारत आए, तो उन्होंने पहला काम किया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया। और नंबर 2, उन्होंने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चल रहे हैं 9th नंबर में। चलिए, निम्न में से कौन सी सरदारपुर और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? इसको थोड़ा सही कर लें, ये सतपुड़ा होगा इंग्लिश में, ये सतपुड़ा और विंध्या रेंज। तो देखिए सबसे पहले है विंध्या पर्वत, विंध्याचल पर्वत है। इसका राइट आंसर नर्मदा नदी होगा। सबसे पहले विंध्याचल पर्वत है, फिर नर्मदा नदी है, यहीं पर पचमढ़ी बसा हुआ है, फिर सतपुड़ा पर्वत है, इसके बाद ताप्ती नदी बहती है। ये क्रम याद रखें, हर एग्जाम में आता है। सबसे पहले विंध्याचल पर्वत है, फिर नर्मदा नदी बहती है, फिर सतपुड़ा पर्वत है, और फिर ताप्ती नदी बहती है। तो इन विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। इसका राइट आंसर नर्मदा होगा। चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो साबरमती नदी है, ये गुजरात के साबरमती जिले में बहती है। यहीं पर साबरमती आश्रम भी बना हुआ है। और नर्मदा के बारे में बता चुका मैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है, और वो बना है आपका इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना बनी हुई है। ये इंदिरा सागर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, आप याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे ही भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है। चलिए, तो कान्हा किसली ये भारत का, इसके बारे में थोड़ा बात कर लें। ये एमपी का ये पहला नेशनल पार्क भी है। एमपी का पहला ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी पहला है। और ये जो कान्हा किसली है, ये एरिया वाइज एमपी का
सबसे बड़ा, एमपी के सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। इस साल 2020 में मान लीजिए क्वेश्चन आता है, पूछेगा कि एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो कान्हा किस लिए वही होगा। प्रोजेक्ट टाइगर में, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ था, याद रखिएगा 1972 में, 1974 में, 1974 में पहला है। और एमपी में ये नेशनल पार्क 1933 में बना है, 1933 में। चलिए, इतनी सारी जानकारी इस बात पे हम डिस्कस कर लिए, और क्वेश्चन देख इसी ऑप्शन में डिस्कस कर रहे हैं। ये संजय, ये जो संजय सागर लिखा है, ये संजय नेशनल पार्क होना चाहिए। संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के सीधी जिला और छत्तीसगढ़ की कोरिया जिला लगता है। जब ये डिवाइड नहीं हुआ था तो ये संजय नेशनल पार्क ये सबसे बड़ा था एरिया वाइज, बट डिवाइड होने के बाद ये कान्हा-किसली सबसे बड़ा हो गया एरिया में। इसका 940 है वर्ग किलोमीटर कान्हा-किसली का। तो संजय नेशनल पार्क जो है, तो ये हमारे सीधी और मध्य प्रदेश के सीधी जिला और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पुराना इसका नाम संजय डुगरी नेशनल पार्क है। चंबल कोई नेशनल पार्क नहीं है, चंबल नदी है। और सरदारपुर ये जो है सरदार सरोवर बांध वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष का प्रथम दिन, एक अधिवर्ष के अलावा, माने ये कह रहा है कि लीप वर्ष के अलावा यदि साल का पहला दिन, ये साल का पहला दिन यदि सोमवार है, मंडे है, तो वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो ये ट्रिक है, आप याद रखें कि यदि सामान्य वर्ष है तो जो पहला दिन होता है, साल का पहला दिन होता है, वही लास्ट दिन भी होता है। लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन ये लीप वर्ष के अलावा क्या है बोला है। तो यदि सोमवार है तो लास्ट साल का अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा। चलिए, इसका राइट आंसर सोमवार है, ये थर्ड नंबर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह के नाम पर रखा गया था। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट है। और आर्यभट्ट पहला ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था अंतरिक्ष में। ये भारत का पहला उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बराहमिहिर कोई उपग्रह नहीं है। रामानुजम भी एक ये साइंटिस्ट थे। और चलिए, भास्कर दूसरा है, जान लीजिए। ये जो भास्कर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, ये भास्कर दूसरा उपग्रह है, दूसरा भेजा जाने वाला 1969 में। पहला 1975 में भेजा गया, दूसरा 1969 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा आशापूर्णा देवी होगा। ज्ञानपीठ जीतने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। या तो हम आपको थोड़ा सा एडिशनल में बता दें कि क्या और क्या क्वेश्चन आ सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई थी। पहले ये पहली महिला हैं, क्वेश्चन ये महिला हैं। और यदि पुरुष पूछता तो शंकर कुरूप जी हैं। ये पहला यदि पूछता, या फिर पहले पुरुष पूछता तो शंकर कुरूप जी हैं। और यदि ये पूछता कि इसमें कितना लाख मिलती है, इसमें 13 लाख रुपए एक भाग्य देवी की प्रतिमा मिलती है। और चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो ये सरदार सरोवर बांध है। हम डिस्कस कर चुके थे कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, या कहाँ पे है, गुजरात के पास है, या मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और भाखड़ा नागल बांध के बारे में बात कर चुके हैं। ये भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पर बना हुआ है। ये भाखड़ा नागल बांध, और ये सबसे ऊंचा बांध है। ये क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भाखड़ा नागल बांध ही होगा इसका आंसर। और बरगी परियोजना बरगी नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। चलिए, किन्नर सैनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा किन्नर सैनी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका तेलंगाना होगा दूसरा नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
मध्य प्रदेश के कौन, चलिए इसके थोड़ा सा ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के साथ। इसमें ये क्वेश्चन यदि ये आता है कि तमिलनाडु के एक दो तो उसका नेशनल पार्क का नाम बताइए। तो तमिलनाडु में इंदिरा नहीं गुंडिया नेशनल पार्क जो है, ये बार बार ये वाला आता है। गुंडई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। तेलंगाना में कर्नाटक में केवल एक ही है। कर्नाटक का नेशनल फोल्क डांस कौन सा है? यक्षगान है, यक्षगान। ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, आप सभी इसको सीखिएगा कैसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट पेरियार, केरल में पेरियार और पेरम्बिकुलम नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है मध्य प्रदेश के कौन सा नेता नेहरू के मंत्रिमंडल के पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर कैलाशनाथ काटजू, ये मध्य प्रदेश के दूसरे सीएम भी हैं। चलिए तो रविशंकर शुक्ला ऑप्शन में और डिस्कस कर लेते हैं। ये जो रविशंकर शुक्ला जी हैं, ये मध्य प्रदेश के पहले सीएम हैं। 1 नवंबर 1956 को बने थे। इसी दिन तो हमारे मध्य प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। शंकर दयाल जी के बारे में बता लें, ये सभी आप जानते हैं कि हमारे देश के 9वें राष्ट्रपति हैं, भोपाल के हैं। ये 9th राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 9th नंबर के हैं। और आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इतना ही था। ये उपराष्ट्रपति भी थे शंकर दयाल शर्मा जी। चलिए तो खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्रायः किस माह में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फरवरी माह में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम। पंचशील समझौता की घोषणा इनके द्वारा की गई थी। पंचशील समझौता की घोषणा देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी 1954 में। 1954 में ये पंचशील भारत और चीन के, इंडिया और चाइना के बीच, इस समय इंडिया और चाइना के बीच तो आपको पता ही क्या चल रहा है। चाइना ने हमारे सैनिकों पर हमला किया था। हमारे वीर जवान शहीद हुए थे, इसलिए हमें चाइनीज सामानों का बाइकआउट भी करना है और हम स्वदेशी अपनाएं, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ें। चलिए तो जवाहरलाल नेहरू जी पंचशील समझौता, इसके अंतर्गत क्या कहा गया था? इसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि न भारत पाक चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, न चाइना भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। चलिए इसके क्वेश्चन में ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये 3rd, जो राजेंद्र प्रसाद जी, ये कौन भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में इन्होंने मौलिक अधिकार की पहली बार मांग की थी। ये याद रखिएगा, मौलिक अधिकार की पहली बार मांग की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं हम। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होगा। चलिए ये 3rd नंबर में राष्ट्रपति यही होगा। चलिए बता रहा हूँ राष्ट्रपति ये किस आर्टिकल 76 के अंतर्गत एजी अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किया गया है कि भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, महान्यायवादी होगा। ये भारत का न्यायिक प्रमुख, सबसे बड़ा न्यायिक प्रमुख होता है। ये दोनों सदनों का सदस्य तो होता है, बट ये सदन में दोनों सदनों में बोल सकता है, बोलने का अधिकार है लोकसभा और राज्यसभा में, बट इसे वोट देने का अधिकार नहीं है, निर्णायक मत देता है। चलिए तो इतनी जानकारी हम जान गए पता। और नेक्स्ट और क्वेश्चनों को हम और ऑप्शनों को हम बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ कौन दिलाता है? इसका राष्ट्रपति ही इसका भी आंसर होगा। राष्ट्रपति इसका नियुक्ति भी करता है। प्रधानमंत्री जो होता है तो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। आर्टिकल 75 में इसका प्रावधान किया गया है
कि और 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते, ये भी प्रावधान किया गया है। ये सब जानना चाहिए आप सभी को। एडिशनल में क्वेश्चन आ सकते हैं। उपराष्ट्रपति, भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, और ये आर्टिकल 63 में बोला गया है। ये जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसकी जगह में उपराष्ट्रपति होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट है, आप सबको बता दूं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो अपना रिजाइन किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसे देता है, प्रेसिडेंट को। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ये तो सिख धर्म की स्थापना जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सिख धर्म की स्थापना 1469 में गुरु नानक जी ने की थी, और ये गुरु सिखों के पहले गुरु कहलाए थे। दूसरे गुरु ये जो गुरु अंगद देव हैं ये दूसरे गुरु थे। गुरु अमरदास ये तीसरे थे, और चौथे गुरु रामदास थे। 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु अर्जुन देव के बारे में थोड़ा 2-3 पॉइंट और जान लीजिए कि गुरु अर्जुन देव जो थे तो इन्होंने आदि ग्रंथ साहब की स्थापना की। आदि ग्रंथ ये सिखों का पवित्र ग्रंथ है, धार्मिक किताब है। जैसे हम सबकी रामायण महाभारत होती है हिंदू धर्म में, जैसे रामायण महाभारत होती है, उसी प्रकार से आदि ग्रंथ साहब है। और इन्होंने ये गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर की गोल्डन टेम्पल है उनका निर्माण इन्होंने ही कराया था अर्जुन देव में। चलिए 32 एक विषम ज्ञात कीजिए कह रहा है, कौन सा विषम है? ये अंकल और आंटी होगा। क्यों होगा इसका मैं बता दूं, क्योंकि ये एक ही जनरेशन के व्यक्ति हैं, एक ही। इनमें देख लीजिए कि दादा पोता ये सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 60 से 120, 60, 180, 45, 225, इसमें ये लुप्त संख्या यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे डिवाइडेड 120 में डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 60 आएगा। 60 में इंटू 3 करेंगे 180 आएगा, और 180 में हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 45 आएगा। तो 45 में इंटू 5 करेंगे तो 225 आएगा, और 225 में डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 225 डिवाइडेड बाय 6 आंसर आएगा। कहने का कि यहाँ 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, यही वो चल रहा है, सीरीज चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये कह रहा है कि कुछ पुष्पमाला है, कुछ पुष्पमाला हैं, और कुछ पुष्पमाला वृक्ष हैं। ये कुछ वृक्ष हैं, ट्री हैं। तो ये कुछ वृक्ष पुष्पमाला हैं, कुछ वृक्ष पुष्पमाला है, सही है। कुछ पुष्प वृक्ष हैं, ये गलत है। तो क्वेश्चन इसका होगा राइट आंसर, तो केवल एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि कथनों के निष्कर्षों के बारे में सही है। तो सभी कप ग्लास हैं, सभी ग्लास प्लेट हैं, सभी कप प्लेट हैं। ये इसका कह रहा है सभी कप प्लेट हैं, ये सही है। सभी प्लेट कप नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन ये केवल एक अनुसरण करता है, तो ये इसका 2 नंबर और इसका 2 होगा, ये होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो ये कह रहा है कि सभी मुर्गियां बतख हैं, सभी कुछ तोते मुर्गियां हैं, तो ये ऑप्शन है सभी बतख तोते हैं। नहीं, ये गलत है। ये कहाँ कुछ है ना, देख सकते हैं आप। कुछ तोते बतख नहीं हैं, तो ये भी नहीं है, क्योंकि कुछ तो है ना। तो चलिए यहाँ से हमको नहीं देखना है, ये ऐसा भी हो सकता है, तोते वाला ऐसा भी जा सकता है, इसलिए ये रॉन्ग है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा कोई ना ही 1 ना ही 2, 4th नंबर को कोई अनुसरण नहीं करता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। आप सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे 2017 में और इसी प्रकार से 2020 में आएंगे। आप सभी को जानकारी, यदि कुछ जानकारी मिली हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम और भी वीडियो आपको लाते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।